जैसे कि भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण के गाथा में। हम दशम स्कंद का 23वां अध्याय का पान कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंस चारूरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम। मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम। मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम। मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री बाके बिहारी नंद लाल शरणम। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम। मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया कि ब्राह्मण पत्नियों का, यज्ञ पत्नियों का भगवान ने उद्धार किया था। ये ब्राह्मण पत्नियां भी कहते हैं पिछले जन्म की बहुत बड़े तपस्वी थी और इन्होंने भगवान का बहुत बड़ा तप किया था और बड़ी लालसा थी इनको भगवान से मिलने की। इनको बड़ी तीव्र लालसा हो गई थी, क्योंकि इन्होंने, कहते हैं ना, कई कार्य ऐसे होते हैं जो अगर आपने पिछले जन्म में किए हों तो ये जन्म में उसका प्रभाव होता है। कई व्यक्ति अगर जल में डूब के मरे होंगे तो उनको जल से डर लगता है, कई आग में जल के मरे होंगे तो उनको आग से डर लगता है। तो क्या है, पिछले जन्म का संस्कार हमारे ये जन्म पे भी आता है। तो भक्तों, उसी प्रकार से इनकी पुनर्जन्म की भक्ति जागृत हो गई थी और ये भगवान का चिंतन करने लग गई थी। जब से इन्होंने भगवान की लीलाएं सुनी कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे पूतना को उद्धार किया, कैसे अनेकों लीलाएं की, कालिया का दमन किया, आगासुर को मारा और असुरों को मारा, तो ये उनका चिंतन करती थी। चिंतन करते करते इनके मन में भक्ति जागृत हो गई। तो भक्तों, यहाँ पर हमारे को ये उदाहरण मिलता है, ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी का चिंतन बहुत अधिक करें तो कई बार वो सत्य हो जाता है, हमारे अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। उस चिंतन के कारण जो उस व्यक्ति के गुण होते हैं वो हम में आ जाते हैं। ऐसे ही भक्तों, उन्होंने जब जाना कि भगवान
यहाँ पर कुछ दूरी पे आए हैं तो वो मिलने की इच्छा से चल पड़े और वहाँ जा कर के भगवान से मिलने के लिए उनसे मिले, उनका स्वागत किया, उनकी पूजा अर्चना की, उनको भोजन कराया और जो 4 प्रकार का कहते हैं जो अन्न लेके गए थे, भोजन लेके गए थे, वो 4 प्रकार का उन्होंने उनको भोजन किया। और जो नहीं जा सकी थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहीं पर घर पे रह के, क्योंकि ब्राह्मणों ने ज़बरदस्ती रोक लिया था, नहीं जाने दिया, उन्होंने वहीं पर ही भगवान का इतना तीव्र चिंतन किया। उस तीव्र चिंतन से उनकी आत्मा, उनके भगवान का कहते हैं ना, पूरा दृश्य सामने आने लग गया और वो भगवान का उन्होंने पूजन किया, आलिंगन किया और बाद में कहते हैं कि उन पत्नियों ने अपना शरीर भी त्याग दिया था। और इधर जब भगवान ने उनको वापस भेजा तो वो आने को जब राजी नहीं हो रही थी तो भगवान ने कहा कि मेरा कोई भी भक्त का जो होता है उसको कोई भी अनादर नहीं कर सकता। तो जैसे ही वो वापस आई तो कहते हैं किसी भी ब्राह्मण ने उनके अंदर दोषारोपण नहीं किया। आइए भक्तों, यहाँ पर भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब वह ब्राह्मण पत्नियां यज्ञशाला में लौट गई और उन ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की, उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ पूरा किया। उन स्त्रियों में से एक को आने का समय ही उसके पति ने बलपूर्वक रोक लिया था। इस पर उस ब्राह्मण पत्नी ने भगवान के वैसे ही स्वरूप का ध्यान किया जैसे बहुत दिनों से सुन रखा था। जब उसका ध्यान जम गया तब मन ही मन वो भगवान का आलिंगन करके उनसे कर्मों के द्वारा बना हुआ अपने शरीर छोड़ दिया, यानी कि वो पूर्ण मोक्ष पा गई। शुद्ध सत्य में दिव्य शरीर से अपने भगवान की सानिध्य प्राप्त कर ली। क्या है भक्तों, जब हम डीप मेडिटेशन करते हैं और एक मेडिटेशन होती है श्वास रोक के करने होती है, जो कि कहते हैं कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए, हमेशा गुरु के अंडर करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई अकेले कर लेता है तो उस डीप मेडिटेशन में क्या होता है, जब आप उस भगवान के चिंतन करते करते भगवान के पास अगर पहुंच जाते हैं तो वापस आने का मार्ग आपको नहीं मिलता है और उसका नतीजा ये होता है कि आपको शरीर से विमुख हो जाते हैं। उस समय ऐसा भी हो सकता है कि आप भगवान के पास ही रह जाएं और ऐसा भी हो सकता है कि आपको भटकना पड़े कुछ अनेकों योनियों में, भूत प्रेत की योनियों में या कुछ और योनियों में फिर मानव देह की प्राप्ति हो। क्यों? कि कर्म अभी जले नहीं है। ये उनके लिए ठीक है जिनके कर्म समाप्त हो गए हैं, जिनके, जैसे कि अर्जुन को बोला था कि तू योग कर, एक ज्ञान योग है, एक ध्यान योग है, एक कर्म योग है। ज्ञान योग ये है कि तू किस प्रकार से मेरा चिंतन करेगा। कर्म योग ये है कि तू कर्म करता हुआ सब फलों की इच्छा त्याग दे। और ध्यान, तू मेरा चिंतन कर। तो इस प्रकार से जो अपने कर्मों का नाश कर लेता है, यानी उनको भस्म कर देता है, उसके लिए भगवान का सानिध्य
बहुत सरल हो जाता है। और यहाँ तक भी भगवान ने कहा कि जब तक कर्म फल तेरे नहीं समाप्त होंगे तब तक तेरे को मेरे पास पहुँचने में तकलीफ़ होगी, तो मेरे पास आने में तेरे को कष्ट होगा। और अगर आ भी जाएगा तो कई बार क्या होता है, कर्मों का जोर इतना होता है कि ज़बरदस्ती उसको वापस उसके कर्म जो हैं उसको खींच के ले जाते हैं। लेकिन प्रभु ऐसी कृपा कर देते हैं कई बार कि भगवान हमारे कर्मों को भस्म कर देते हैं, और जब भगवान हमारे कर्मों को भस्म कर देते हैं तो हम निष्काम हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में भी कहा है कि मैं सर्वप्रथम ज्ञान बुद्धि देता हूँ, जिसके द्वारा तू अपने सारे जितने भी संचित कर्म हैं उनको समाप्त कर। क्यों, जब तक कई बार क्या होता है, पुण्य कर्म इतने ज़बरदस्त होते हैं कि पाप कर्म तो हम भोग जाते हैं, लेकिन पुण्य कर्मों के कारण हमारे को योनियाँ प्राप्त होती हैं, क्योंकि पुण्य कर्म, संचित पुण्य कर्म का फल जल्दी जल्दी समाप्त नहीं होता है। तो उसके लिए भगवान ने कहा कि इसीलिए कहा है कि तू जो भी कर्म करता है वो मुझको अर्पण कर। परीक्षित, इधर जब ब्राह्मणों को ये मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। देखिए क्या था, अब तक वो कर्म कांड में पड़े हुए थे, उनको पता नहीं था भगवान कौन है। वो समझते थे कि इंद्र और बाकी जो देवी देवता हैं ये बड़े सर्वश्रेष्ठ हैं और इनके धाम की प्राप्ति हो जाएगी तो हम कहते हैं ना स्वर्ग में रहेंगे, आनंद करेंगे। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि स्वर्ग तो एक तुच्छ जगह है, आना जाना है, वहाँ पर कुछ समय रहना है और वापस चले जाना है। जैसे आप किसी 7 स्टार होटल में चले जाइए, आपकी खूब खातिर होती है, खूब आप आनंद करते हैं, लेकिन आपका जब बैलेंस ख़त्म हो जाता है, आप उसका वहाँ का किराया नहीं दे सकते तो आप बाहर धकेल दिया जाता है। इसी प्रकार स्वर्ग में भी यही है, जब तक आपके पुण्य कर्मों का फल है आप आनंदित हैं, लेकिन जैसे ही पुण्य फल आपके समाप्त हुए आपको वापस मृत्यु लोक में डाल देते हैं। और वे सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। वे तो मनुष्य सी लीला करते हुए परमेश्वर ही हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल रीति हैं, तब वे पछता करके अपनी निंदा करने लगे। वे कहने लगे, हाय हम भगवान श्री कृष्ण के विमुख हैं, बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ है, गायत्री गहन करने के हम द्विज जाति हुए, वेद ध्यान करके हम बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु वह सब किस काम का, धिक्कार है, हमारी विद्या व्यर्थ गई। अब उनको रियलाइज़ हुआ कि जो वो इतने वेद पढ़ रहे थे, गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे, इतने यज्ञ कर रहे थे, वो सब उनके भगवान की भक्ति के आगे बेकार लगने लगे, बहुत बोने लगने लगे। आगे उन्होंने कहा, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारे इस बहुज्ञाता को धिक्कार है। बहुत ज़्यादा ज्ञान ले लेना और ये जानने के लिए कि कई लोग होते हैं, कभी एक सत्संग में जाते हैं, फिर दूसरे में जाते हैं, फिर एक गुरु से पूछते हैं, फिर दूसरे से पूछते हैं, कभी वो किसी भगवान के उसमें मतलब पूछते हैं, कोई शंकर जी के पास जाकर के उनकी बारे में जानना चाहता है, कोई विष्णु जी के बारे में जानना चाहता है, कोई ब्रह्मा जी के बारे में जानना चाहता है, कोई इंद्र के बारे में जानना चाहता है। हर एक के बारे में जान करके वो सोचता है मैं इसका निष्कर्ष निकालूंगा कि सबसे बढ़िया कौन है। तो बोलते हैं ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बिल्कुल कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वो इतना छिन-भिन हो जाता है कि उसको कहीं भी ठोर नहीं मिलती। आगे उन्होंने कहा है, ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्मकांड में निपुण होना किसी काम ना आया। अब देखिए, अब सोए में
इतने ज्ञानी होकर के वो अब क्या कह रहे हैं कि इतना ज्ञान ले लिया हमने, इतने हवन कुंड, इतनी मंत्र सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, बोले हमारे क्या क्या काम आया? हार करके तो हम वही जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़े रहे, वही स्वर्ग के चक्कर में पड़े रहे हैं। मोक्षदाता हमारे द्वार पे आए, फिर भी हम उनसे विमुख रहे। आगे उन्होंने क्या कहा, सुखदेव जी कहते हैं, निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है, तभी तो हम कहलाते हैं मनुष्य, गुरु और ब्राह्मण, परंतु अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ विषयों में बिल्कुल भूले हुए हैं। कितने आश्चर्य की बात है, देखो तो सही, यद्यपि ये स्त्री हैं तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, इनका कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। उससे उन्होंने गृहस्थी की वह बहुत बड़ी फांसी काट डाली जो मृत्यु के साथ भी नहीं करती। अब इन्होंने ज्ञान क्या लिया था? ये सोचते थे कि हम स्वर्ग चले जाएंगे तो हमारी ये जीवन मृत्यु की जो गांठ है ये सदा के लिए कट जाएगी। लेकिन वो नहीं कटती। तो किससे कटी? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से कटी। अब इनको ज्ञान हुआ कि अब ये भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने से ही ये गांठें कटती हैं। तो भक्तों, फिर जब अब तक कि इनका क्या था, इन्होंने जितने भी कर्म कांड किए, जितने भी वो किए थे, वो सब व्यर्थ हो गए। क्यों? कि अब इनके मन में दुविधा और शंका ने जन्म ले लिया था, और अब इनको ये यकीन हो गया था कि हमारा आपका जो किया हुआ जितने भी कांड हैं वो केवल एक जादूगर की तरह, नट की तरह हमने किया है, जिससे कि हम पार नहीं पा सकते, जिससे हम जीवन मृत्यु से पार नहीं पा सकते। और सच्ची भक्ति क्या होती है? सच्चा प्रेम प्रभु के साथ क्या होता है? जो आपके बंधन, आपके अविद्याएं खोल दे और आपको पवित्र कर दे। अगर आप दूसरी भक्ति में लगे हुए हैं तो महज आप कर्मों के बंधन आपके ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है, हम कहते हैं ना, कट्टरपंथी में उसके और ज़्यादा करते हैं कि हाँ हम तो बहुत कट्टर हैं, हम तो किसी के दूसरे के मुख से भगवान का नाम भी नहीं सुनेंगे, जो हमारे गुरु का पंथ है बस उसी के नाम से सुनेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, और अगर दूसरे के नाम से सुनेंगे तो हमें पाप लगेगा, दोष लगेगा। उन्होंने अपने आप को ऐसा बांध लिया है कि वो फिर उसी, कहते हैं ना, कोलू की बैल की तरह वहीं रह जाते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं, और वो अपनी बुद्धि को लॉक कर लेते हैं। इससे अधिक उनकी समझ में ही नहीं आएगा। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि सच्चा भक्ति क्या है, सच्चा इष्ट क्या है, सच्चा परमेश्वर क्या है, जो हमारे को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ दे और इस जीवन मृत्यु से हमें पार लगा दे। आगे उन्होंने क्या कहा है, इनके ना तो द्विजाति यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं, और ना तो इन्हें गुरुकुल में ही निवास किया है, ना इन्होंने तपस्या की है, और ना तो आत्मा के संबंध में ही कुछ विवेक विचार किया है। उनकी बात तो दूर रही, इनमें से तो पूरी पवित्रता है और ना है तो शुभ कर्म ही हैं। फिर भी समस्त योगेश्वरों के ईश्वर पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों का इनका दृढ़ प्रेम, और हमने अपने संस्कार किए हैं, गुरुकुल में निवास किया है, तपस्या की है, आत्मानुसाधन किया है, पवित्रता का निर्वाह किया है तथा अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम नहीं है। इनके सब कुछ होते हुए भी उन्होंने क्लियर कहा है कि इनमें तो कुछ भी नहीं था, पवित्रता भी नहीं थी इनमें, तो कहते हैं ना, कोई इनके गुरु ने इनको कुछ सिखाया नहीं था, ये गुरुकुल नहीं गई, इनके कोई ऐसे जाति कर्म नहीं हुए, और हमने इतना कुछ सीखा, और वो सीखने से हमें क्या है, भगवान का प्रेम नहीं मिला। ऐसे ही भक्तों, अगर हम भक्ति करते हैं
और उस भक्ति में हमारे को श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं होता है, तो वो हम मेरा श्रम ही श्रम है, वो भक्ति नहीं है, श्रम ही श्रम है। इसको कहते हैं ना, केवल डंडौते डालने से, मालाएं फेरने से, विशेष रगड़ने से या और मंदिरों में घूमने से, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में घूमने से कोई लाभ नहीं होगा। ये लाभ कब होगा? जब हमारे अंदर गाढ़ प्रेम, परिशुद्ध प्रेम भगवान के प्रति गाढ़ा प्रेम जग जाएगा और हम भगवान के लिए बेचैन हो जाएंगे। आप किसी भी जगह रहते हैं, अगर आपके अंदर प्रभु की सच्चा प्रेम है, यकीन मानिए भगवान सर्वत्र है। जैसे सूर्य सर्वत्र है, सूर्य एक ही आकाश में है, लेकिन सब जगह वो एक ही है। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया में, हिंदुस्तान में सूर्य की रोशनी अलग आती है, अमेरिका में उसकी रोशनी अलग आती है और किसी अन्य देश में, यूरोप में उसकी रोशनी अलग हो जाती है। नहीं, वो सब जगह एक ही है। अगर आप सोलर बैटरी हिंदुस्तान में लगाएं और वही सोलर बैटरी आप यूरोप में लगाएं, वही सोलर बैटरी आप अमेरिका में लगाएं, तो वैसे ही करंट देगी, वैसे ही बिजली पैदा करेगी जैसे कि हिंदुस्तान में होती है, वैसे ही बिजली वो यूरोप में पैदा करेगी, वैसे ही बिजली वो अमेरिका में पैदा करेगी। इसलिए भक्तों, ये कहना कि नहीं मेरे साथ ऐसा यह यहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ कम होगा, ये गलत है। देखिए आजकल कोरोना काल चल रहा है, सब मंदिर बंद हैं, तो ये भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं कि पहले तो तू मंदिर आता था मेरे दर्शन करने के लिए, अब तू घर बैठे हुए मेरा चिंतन कर और मेरे दर्शन कर, अब मैं तेरे घर पे आया हूँ। तो भक्तों, ये चीज़ हमें अवश्य जान लेनी चाहिए कि हम जो भक्ति कर रहे हैं किस उद्देश्य से कर रहे हैं, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कर्मकांड की भक्ति कर रहे हैं, जिसकी भी भक्ति कर रहे हैं, इससे हमारे को क्या लाभ होने वाला है, ये अवश्य जानना चाहिए। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि ब्राह्मण ने कहा, सच्ची बात यह है कि हम लोग गृहस्थ के काम धंधों में मतवाले हो गए थे, अपनी भलाई और बुराई को भूल गए थे। उन्होंने भगवान की कितनी कृपा है, भक्तवत्सल प्रभु ने ग्वाल वालों को भेजकर उनके वचनों को हमने चेतावनी दी, हम अपनी याद दिलाई। भगवान स्वयं पूर्ण काम है और केवल मोक्ष पर्यंत जितनी भी कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करने वाले हैं। यद्यपि हमें सचेत करना चाहते थे, फिर भी हम सचेत नहीं हुए। देखिए भगवान ने उनको क्या है, मैसेज दिया था कि मैं आया हूँ, भूखा हूँ, मेरे को कुछ दो, लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल बॉदर नहीं किया था, ना अपने कार्य में लगे रहे थे। तो आगे उन्होंने कहा, यदि हम सचेत नहीं करना होता तो उनका हम शरीर के शूद्र जीव से प्रयोजन ही क्या हो सकता था। अवश्य ही उन्होंने इस उद्देश्य से मांगने का बहाना बनाया, अथवा उन्हें मांगने की भला क्या आवश्यकता थी। स्वयं लक्ष्मी अन्य देवता को छोड़कर और अपनी चंचलता, गर्व और दोष के परित्याग कर केवल एक बार उनके चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए सेवा करती रहती है। वही प्रभु किसी भोजन की याचना करें, यह लोगों को मोहित करने के लिए नहीं है तो और क्या है। देखिए उस प्रभु की बात कर रहे हैं कि जिनकी लक्ष्मी जी और अनेकों देवता उनके पीछे सेवा का मौका ढूंढ रहे होते हैं, और वो अगर भिक्षा मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे को भूख लगी है, तो महज हमारा कल्याण करना चाहते थे, लेकिन हमने अपना कल्याण अपने अहंकार के कारण नहीं होने दिया, और उल्टा हमारी पत्नियां जो थी उनका कल्याण हो गया, जबकि उनको कोई भी नॉलेज, ज्ञान न वेद का था, न भक्ति का था, न किसी का था।
भक्तों ये होती है पुनर्जन्म की भक्ति। जो पुनर्जन्म की भक्ति होती है वो अचानक फलित हो जाती है, पता नहीं चलता। कई बार क्या होता है कि कहते हैं ना, भगवान कहते हैं ना, कईयों का कुछ कार्य भक्ति करते करते कुछ भक्ति छूट गई, गीता में बताते हैं। तो मैं उनको जब दोबारा जन्म देता हूँ तो उसी कुल में जन्म देता हूँ जहाँ पर उनका उद्धार हो सके, जहाँ पर उनको भगवान की मेरी प्राप्ति हो सके। तो भक्तों, हमारे जो जितने भी कर्म होते हैं, जो हमारा प्रेम होता है प्रभु के प्रति, वो तभी होता है जब उसमें कुछ पूर्व जन्म का हिस्सा लगा होता है। यानी कि हमारा कुछ छूट गया है, भगवान इस जन्म में हमारे को अपने अभ्यास करा रहे हैं। जो कमी रह जाएगी वो आगे वो पूर्ण कर लेंगे। लेकिन क्योंकि मानव देह में जीव को स्वतंत्र बनाया है, बिल्कुल वैसे ही कि आपके भूख लगी है, आप एक होटल में जाते हैं, वहाँ वेजिटेरियन खाना भी लगा है, नॉन वेजिटेरियन खाना भी लगा है, लेकिन चॉइस आपकी है। ऐसे भगवान ने स्वतंत्र बनाया। ये नहीं कि आपका हाथ पकड़े हुए कहेगा नहीं वेजिटेरियन ही खाना है, कोई ये कहेगा नहीं आज नॉन वेजिटेरियन ही खाना है। तो आप जो भोजन करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो इसी प्रकार से जिसकी भी आप भक्ति करेंगे तो आपको भक्ति में भी भगवान ने ओपन किया हुआ है कि आप चाहे तो भूत प्रेत की भक्ति कर सकते हैं, आप चाहे तो यक्ष राक्षस की भक्ति कर सकते हैं, आप चाहो तो देवी देवताओं की भक्ति कर सकते हो, आप चाहो तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते हो। लेकिन आपको किसी भी भक्ति के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं यही गुरु धारण करना है, इसके अतिरिक्त अगर कुछ किया तो तुम मार दिए जाओगे या तुम्हारा कुछ ऐसा हो जाए। क्यों? मानव को स्वतंत्र बनाया है, वो कुछ भी कर सकता है। वो देवताओं का शरीर भी धारण कर सकता है मृत्यु के बाद, और वो घोर नरकों का शरीर भी प्राप्त कर सकता है, यातना शरीर भी प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ ये कहा है कि भगवान ने हमारे को संदेश दिया, उस प्रभु ने जो सृष्टि से पहले थे, आज भी हैं और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। और हम ऐसे मूर्ख हैं कि जिन्होंने अपने ज्ञान के घमंड के कारण हम भगवान को पहचान नहीं सके। हकीकत में भक्तों यही हमारे साथ होता है। हम अपनी नॉलेज के कारण जो सच्ची नॉलेज होती है उसको साइड में कर देते हैं, और जो कर्म कांड की और संसार में ले जाने वाली होती है, मिथ्या नॉलेज होती है, उसके पीछे भागते हैं। और हम और कोई जो अलंकृतित यानी कि फ्लावरी लैंग्वेज बोलने वाला मिल जाए और वो हमारे को घसीट करके कहते हैं नरकों के योनि में ले जाए तो हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। क्योंकि हमारे को लैंग्वेज के ऊपर, ज़ुबान के ऊपर, शब्दों के ऊपर हम मोहित हो जाते हैं। क्योंकि हम जैसे ही उसके फ्लावरी लैंग्वेज सुनते हैं और अगर वो लैंग्वेज हमारे को फेवर की हो तो हमें उसमें और आनंद आता है। अगर इसमें ये बताया जाए कि ये ऐसा करने से, इसकी भक्ति करने से हमें हीरे मोतियों के कानें खुल जाएंगी, तो हकीकत में क्या होगा, हम भी कहेंगे चलो हम भी अपने कानें खोलते हैं, हीरे मोतियों की कानें खोलते हैं। वो भक्तों एंड क्या होगा, सब वहीं का वहीं, धरा का धरा रह जाएगा। और आपने देखा है अपने आजू बाजू सब आप देखिए, आपके जितने भी बुजुर्ग या जिस किसी के भी आप देखते हैं जिसकी मृत्यु हुई है, वो क्या लेकर के जाता है यहाँ से, जो पाया था यहीं छोड़ जाता है। और अगर कुछ साथ लेके जाता है तो वो कर्म लेके जाता है जो द्वेष, राग द्वेष को उसने किए हैं या कोई पुण्य कर्म किए हैं, वो उसके साथ जाते हैं और फिर उसी के मुताबिक उसको नई योनि मिल जाती है, फिर उसमें वही कर्म भोगता है और ये सृष्टि चक्र चलता ही रहता है। इसीलिए हर चीज़ यहाँ पर संसार में ब्रह्मा से लेकर के नरकों तक टेम्परेरी है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है।
तो भक्तों इस तरह से आगे उन्होंने कहा, परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति का बड़ा पश्चाताप हुआ और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा भी हुई, परंतु कंस के डर के मारे वह उनके दर्शन करने ना जा सके। अब देखिए यहाँ पर उनको एक बंधन एक था कि वे कर्मकांडी थे, इसलिए उनको कंस का भी भय था कि अगर उसको पता चल गया कि हम श्री कृष्ण के दर्शन करने गए हैं तो हमें मार देगा। अरे जब तुम भगवान के दर्शन करके आओगे तो कंस की ताकत ही नहीं रहेगी तुम्हारे को मारने की। लेकिन ये होता है जब इंसान ब्रह्म की भक्ति ना करके अन्य भक्ति करता है तो उसको हर तरफ भय नजर आता है। आइए भक्तों, यहाँ हम आज ये 23वां अध्याय का विश्राम होता है। प्रभु ने चाहा तो कल इंद्र यज्ञ निवारण 24वां अध्याय का ध्यान करेंगे और यहाँ वाणी को हम विश्राम देते हैं। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, ही नंद के लाला की जय, ही देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।